हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो इससे पहले लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग आराम से वहां जाकर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव। हमारा और आपका क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। तो हम लोग देखते हैं आज क्वेश्चन 103 क्वेश्चंस इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। 104 है, व्हाट इज डिग्रेडेड बाय पराक्सीसोम। पराक्सीसोम द्वारा किसका विघटन होता है? तो हाइड्रोजन पराक्साइड जो होते हैं, इसीलिए ये परऑक्सीसोम नाम पड़ा, क्योंकि ये हाइड्रोजन पराक्साइड को विघटित कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। तो पराक्सीसोम में हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2 सूत्र होता है हाइड्रोजन पराक्साइड का, H2O2 का डिग्रेडेशन या विघटन होता है। क्वेश्चन नंबर 105, Which one of the following is not considered as a part of the endomembrane system? इससे पहले वाली क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग एंडोमेम्ब्रेन तंत्र का भाग नहीं माना जाता है? तो जो परऑक्सीसोम है ये नहीं माना जाता है। इधर देख लेते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से आते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आते हैं, राइबोसोम्स कामा लाइसोसोम, ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और नहीं आने वाले कौन है? नॉन एंडोमेम्ब्रेनल ऑर्गेनेलीज। तो इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम्स। ये 3 ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम, जो कि एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम में नहीं आती। तो हमारा अगला क्वेश्चन था 106, ग्लाइऑक्सीसोम अक्कर्स इन। ग्लाइऑक्सीसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ओनली पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स। फिर साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? देखो, ग्लूकोज से एटीपी का निर्माण, जो ऊर्जा बन रही है, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज का टूटना। और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। कहाँ? ग्लाइकोजन में परिवर्तन। ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? लीवर में। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि लीवर के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित या स्टोर रहता है। तो लीवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस चलता है, जिससे कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होता है? तो ये होता है
ग्लाइऑक्सिसोम्स में। एक मतलब पादपों में ग्लाइऑक्सिसोम किसका काम करता है, जैसे ह्यूमन में, जंतुओं में लीवर का काम और पादपों में ग्लाइऑक्सिसोम का काम सेम होता है। इसीलिए ग्लाइऑक्सिसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, केवल पादपों में, क्योंकि इसके जगह पे हम लोगों में क्या है, लीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108, पैराक्सिसोम इज द माइक्रो बॉडी ऑफ अ सेल दैट हेल्प इन। पैराक्सिसोम एक कोशिका की सूक्ष्मकाय होती हैं जो कि सहायक होती हैं। तो ये वही इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के लिए और हाइड्रोजन को, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ते हैं तो उसमें हाइड्रोजन भी मुक्त होता है और इलेक्ट्रॉन भी। तो इनका कार्य होता है पैराक्सिसोम का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एसोसिएटेड हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन तथा संबंधित हाइड्रोजन को हटाने में। क्वेश्चन नंबर 109, द फिलामेंट्स एसोसिएटेड विद सीलिया एंड फ्लैजेला आर कंस्टिट्यूएड बाय। सीलिया तथा फ्लैजेला से संबंधित तंतु कौन है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये सीलिया में भी पाए जाते हैं, फ्लैजेला में भी पाए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी पड़े होते हैं, क्योंकि सेल का स्केलेटल सिस्टम जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स ही बनाते हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कैसे, काहे के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो माइक्रोट्यूब्यूल एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। ये सीलिया, फ्लैजेला और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या क्या कार्य होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। जब मियोसिस या माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, तो इस पे जब अरेंज होते हैं ऐसे गुणसूत्र, कुछ इस तरह से गुणसूत्र अरेंज होते हैं, तो यहाँ पे होता है सेंट्रोमियर, और ये जो सेंट्रियोल होते हैं कुछ इस तरह की संरचना होती है पहिए की समान। तो यहाँ से निकलते हैं, क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर जिसको तारक काय भी बोलते हैं। तो ये यहाँ से क्रोमोसोम में जुड़ जाते हैं। नीचे भी इसी तरह का होता है, और फिर ये ध्रुवों की ओर और ज़्यादा गति करते हैं, जिससे कि ये जो सेंट्रोमियर है यहाँ से गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। ये एक जोड़ा गुणसूत्र उस साइड में, एक जोड़ा इस साइड में चले जाते हैं। तो फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। इनका कार्य होता है स्पिंडल फाइबर का निर्माण करना है। जो तारक काय हैं स्पिंडल फाइबर, इनका निर्माण करना। तरकु तंतु, तारक काय नहीं, तरकु तंतु का निर्माण करना। द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज, सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, तो ये इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनिशिएशन सेल डिवीजन, टू इनक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। देखो प्रोटीन सिंथेसिस में केवल राइबोसोम्स और आरएनए इन सब का काम होता है, न्यूक्लियस का होता है। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन नहीं, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन इससे बिल्कुल भी नहीं होता सेंट्रोसोम। तो एक केमिकल आता है जिससे कि ये इनहिबिट होता है सेल डिवीजन, ठीक है। और अगला पहला था इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इनिशिएशन और इनहिबिशन ये दोनों कार्य ये हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए पे निर्भर करते हैं, उसके थ्रू होते हैं। बाकी ये सेंट्रोसोम से नहीं होते। सेंट्रोसोम एक प्रकार की संरचना है जिसका कार्य होता है वो दो जोड़ी गुणसूत्रों को चिपकाए रखना। अगला क्वेश्चन है 112, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन। माइक्रोट्यूब्यूल्स अनुपस्थित होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल अभी बताए थे ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। ये फ्लैजिला में होते हैं। स्पिंडल फाइबर जो तरकु तंतु होते हैं वो भी ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, और सेंट्रियोल में भी होते हैं। और ये ऐड कर लीजिए सीलिया में भी होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, अ प्लांट सेल यूजुअली डिफर्स फ्रॉम अ एनिमल सेल इन द अब्सेंस ऑफ। तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते और एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाए जाते हैं। तो सेंट्रियोल ही वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 114, द यूजुअल ऑक्सोनिमल रीअरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज। माइक्रोट्यूब्यूल्स की सामान्यतः एक्सोनिमल अवस्था है। तो केंद्रीय स्थित माइक्रोट्यूब्यूल के युग्म के साथ परिधि पर अरीय विन्यस्त डबलेट के 9 युग्म, मतलब कुछ इस तरह की होती है ना संरचना। अगर सीलिया या फ्लैजिला को काटा जाए सेंट्रियोल को, तो उसमें सेंटर में सिंगलेट होते हैं दो, और यहाँ पे पेरीफेरी में डबलेट स्ट्रक्चर होते हैं 9 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहीं पे कहीं पे बना लो 9। तो 9 डबलेट स्ट्रक्चर होते हैं। इसी को कहते हैं एक्सोनिमल व्यवस्था, एक्सोनिमल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। द फ्लैजिला विद सिंगल स्टैंड एंड कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन इन फाउंड इन। जहाँ सिंगल स्टैंड होगा फ्लैजिला और फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होगा, तो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। फ्लैजिलिन से निर्मित तथा एकल सूत्रयुक्त फ्लैजिला, इसमें एकल सूत्रयुक्त होता है प्रोकैरियोट में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, सूक्ष्म नलिकाएं किसका घटक होती है? तो स्पिंडल फाइबर की, सेंट्रियोल्स और सीलिया की। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तंतुवत जालिकावत संरचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक है, उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन, मतलब कोशिका का कंकाल। ये भी माइक्रो फिलामेंट से बना होता है, जो कि प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट। सीलिया के विषय में कौन सा कथन असत्य है? द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्स ऑफ कैल्शियम 2+ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सीलिया के व्यवस्थित स्पंदन का नियंत्रण झिल्ली के पार कैल्शियम 2+ के प्रवाह के द्वारा होता है। इसमें आयोनिक पोटेंशियल डेवलप होता है, जिससे ये सीलिया कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। कैल्शियम आयन जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं तब सीलिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम का यूज होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास समाप्त कर रहे हैं, और अब अगले चैप्टर न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आएंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और हमारे चैनल BSc वर्ल्ड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और पढ़ाई करते रहो। कोई भी अगर टॉपिक आगे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आप लोग कोई भी रिक्वायरमेंट है तो उसमें कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।